प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार के बारे में, शब्द क्या थे, शब्दों के रूप, शब्दों के प्रकार, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और शब्द भेदों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपके सामने प्रश्न के नीचे विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्प में से सही उत्तर जो है वो आपको उसका चयन आपको करना है। पहला जो शब्द है, वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। अब जो वर्णों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास तीन विकल्प उपलब्ध है। पहला विकल्प है अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है वर्णमाला। बताइए क्या कहते हैं? वर्णों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, शब्द कहलाता है या वर्णमाला कहलाता है? तो हमारा सही उत्तर हो गया शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक, निरर्थक। मतलब हमने जब पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो हमारे पास तीन विकल्प है, सार्थक, निरर्थक, एक व दोनों। तो हमारे अर्थ के आधार पर दोनों ही प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक व दो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम पढ़ें, अविकारी शब्द संख्या में होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जिनका जो लिंग, वचन और जिनका लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उनको हम अविकारी कहते हैं। और अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 में से हमारा सही विकल्प हो जाएगा 4। अगला, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। आपको बताना है, हमने जो पाठ में चीज़ें पढ़ी हैं उसके आधार पर सही और गलत का निशान आपको लगाना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं? सही बात है, वर्णों को मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह को अविकारी शब्द कहते हैं, ये बात गलत है। शब्दों का समूह अविकारी नहीं कहलाता है। विकारी शब्दों में लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। बिल्कुल, विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। विशेषण शब्द में लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। विशेषण में लिंग के कारण, लिंग के वजह से परिवर्तन होता है। ये कह रहा है कि भाई नहीं होता है, इसका मतलब ये बात गलत है। क्योंकि विशेषण जैसे अच्छा, तो लड़के के लिए अच्छा हो जाएगा, वही अच्छा शब्द लड़की होगी तो अच्छी बन जाएगा, अच्छा अच्छी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की था, इन दोनों में अच्छा और अच्छी है, तो दोनों ही विशेषण है। अब इनका लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया। अच्छा का लड़के के लिए था तो अच्छा आया, और लड़की के लिए आया तो अच्छी बन गया। तो विशेषण जो शब्द होते हैं उनमें लिंग के कारण परिवर्तन होता है। तो ये कह रहा है कि नहीं होता है, इसका मतलब ये बात गलत है, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। संबंध बोधक, जिनका संबंध बोधक का मतलब होता है जो विभिन्न शब्दों के बीच में संबंध का बताते हैं। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये सभी संबंध बोधक होते हैं। तो ये भी अविकारी शब्द होते हैं, तो ये बात भी सही है। अब है
निम्न वर्णों को, निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। इनमें कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ है उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे ना, नाच। उसी तरह बादल, बा वर्ण हो गया। द, सुगमता, सु, ग, म, ता। शिकारी, शी, का, सुगमता नहीं है, सुगमता है। खरगोश, ख, र, गो। अब शब्द से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न का उत्तर है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं, शब्द कहलाता है। ये शब्द की परिभाषा। अर्थ की दृष्टि के शब्द के भेद बताइए। तो सार्थक और अर्थ के आधार पर, जिनका अर्थ होता है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग अर्थात रचना, बनावट। हमने शब्दों के भेद पढ़े थे। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर हम दो प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, जिनमें पहला होता है विकारी और दूसरा हमारा होता है विकारी व अविकारी शब्द। ये प्रयोग के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये करके सीखें, ये आपका है। अब देखो, अब ये हमारा अगला जो है करके सीखे, ये एक्टिविटी है। इनमें कुछ शब्द दिए हुए हैं: संतरा, रास्ता, बोटी, कलश, कतस्पु, अनमोल, प्रालीप, हनरो। इनको हमने दो वर्गों में लिखना है। जिनका अर्थ होता है सार्थक में लिखना है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उनका निरर्थक में। तो जैसे आप जब पढ़ोगे इन शब्दों को तो आपके दिमाग में इमेज आएगी। जैसे हमने संतरा पढ़ा तो संतरे की इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। इसका मतलब संतरे का कोई न कोई अर्थ होता है, तो संतरा सार्थक शब्द हो गया। अब जैसे रास्ता, रास्ता देखते ही हमें घर का रास्ता, गोमती का रास्ता, लांबोड़ी का रास्ता, तो ये भी इसका भी कोई न कोई अर्थ है, ये भी सार्थक हो गया। अब वोटी, वोटी कुछ होता है क्या? तो ये निरर्थक हो गया। फिर हम लिखते हैं कलश। कलश का अर्थ होता है, और कलश कहते हैं हमारे दिमाग में कलश की इमेज आ जाती है। कल फिर कतस्पु, कतस्पु कोई शब्द नहीं होता है। कतस्पु नहीं होता है, पुस्तक होता है। क्या होता है? पुस्तक। उल्टा कर दिया इसने। अनमोल, अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल नहीं हो। प्रालीप, प्रालीप, तो प्रालीप नहीं होता है, प्रलाप होता है। हनरो, हनरो नहीं होता है, रोहन होता है। तो हन, हनरो। अब हनरो का कोई अर्थ है क्या? नहीं। तो इनको हम बोलेंगे निरर्थक शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
very very thanks to all. Goodbye my dear students and visit again our channel. And अब आपके लिए हमारी लाडली स्टूडेंट मोनिका की तरफ से एक बढ़िया सा संदेश है, आप उसको सुनिए। मोनिका दीजिए, आप संदेश दीजिए, आप जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो वीडियो में, बोलिए। मोनिका बोलो बेटा। हाँ नरोत्तम जी बोलिए। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। बेल लाइक बजाइए, ऐसा तो ना। बेल लाइक बटन को जरूर दबाइए और धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।